कभी सोचा है रात का आसमान अचानक से रंगों के एक जिंदा पर्दे में बदल जाए और सितारे बस देखते रह जाएं? नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म का सीन नहीं है। ये हमारी ही धरती पर होने वाली एक हकीकत है। तो चलिए आज इस कमाल के नज़ारे के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आखिर ये जादुई लाइट शो है क्या? आसमान में ये होता कैसे है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज में छिपा है। हाँ, इसी को तो कहते हैं ऑरोरा। ये एक समझ लीजिए एक तरह का कुदरती डांस है जो रात के आसमान को ऐसी चमक से भर देता है कि लगता है हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस आसमानी नज़ारे के दो अलग अलग नाम हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे देखा कहाँ से जा रहा है। अगर इसे नॉर्थ पोल पे देखा जाए तो ये है ऑरोरा बोरेलिस, या जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। और अगर साउथ पोल पर हैं तो इसका नाम हो जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी सदर्न लाइट्स। तो सवाल ये है कि ये पूरी कहानी, ये पूरा लाइट शो शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर से, यानी हमारे अपने सूरज से। देखिए, हमारा सूरज जो है ना, वो लगातार एनर्जी से भरे छोटे छोटे पार्टिकल स्पेस में फेंकता रहता है। इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की जो धारा है, जो स्ट्रीम है, उसी को हम सोलर विंड या सौर हवा कहते हैं। और असल में यही पार्टिकल्स, यही कण हमारी इस कहानी के असली हीरो हैं। अब जब ये सोलर विंड धरती तक पहुंचती है तो इसका सामना होता है हमारे प्लैनेट के एक इनविजिबल बॉडीगार्ड से। वो है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये इन तूफानी पार्टिकल्स के लिए एक गेटकीपर की तरह काम करता है। तो चलिए इन पार्टिकल्स के पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सूरज चार्ज्ड पार्टिकल्स छोड़ता है, फिर ये सोलर विंड बनकर धरती की तरफ आते हैं। इसके बाद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें पोल्स की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ मोड़ देता है, और आखिर में ये हमारे ऊपरी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक शील्ड की तरह काम करता है। ये इन पावरफुल सोलर विंड्स को मोड़ता है और सीधा पोल्स की तरफ डायरेक्ट कर देता है। और हाँ, ये सुरक्षा कवच बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये न हो तो ये पार्टिकल्स धरती पर लाइफ के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे शानदार हिस्सा, वो पल जब ये पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, और तब शुरू होता है रंगों का एक जादुई डांस। ये ग्रैंड फिनाले ये तब होता है जब ये सोलर ट्रैवलर्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों से टकराते हैं, खासकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। इस टक्कर से एनर्जी का एक धमाका होता है और उसी एनर्जी को हम रोशनी के रूप में देखते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऑरोरा में इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं? तो इसका राज है अलग अलग गैसें। जब ये पार्टिकल्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो हमें दिखता है हरा और कभी-कभी लाल रंग, और जब इनकी टक्कर नाइट्रोजन से होती है तो आसमान में गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग बिखर जाते हैं। कमाल है ना? तो सीधी सी बात है, अलग गैस अलग रंग। बस यही सिंपल सा साइंस है इस कुदरती करिश्मे की खूबसूरती के पीछे।